स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है विधानसभा का बजट सत्र। गरीबों को 2028 तक मिलेगा मुफ्त चावल। 4 धाम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल दिया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्त जन राशन कार्ड वालों को मासिक पात्रता के अनुसार चावल दिया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 5 शक्तिपीठों कुडरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इसके लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केंद्र बनाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प को देश दुनिया के तीर्थ मानचित्र में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार जनहितैषी सरकार है, जिसका फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर है। उन्होंने राज्य लोकसभा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों का जिक्र करते हुए बताया कि मेरी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। इससे पहले उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सुशासन दिवस पर 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2 साल के धान के बकाया माइनस 3,716 करोड़ रुपए देने की भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के कानून का राज और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल समस्या मुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाना सरकार का मुख्य मकसद है। इन इलाकों में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 201 करोड़ से काम पूरे किए जाएंगे। राज्यपाल ने बताया कि मेरी सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है, जबकि नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के जवानों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर एक बार में 8 दिन का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है महतारी वंदन योजना, आवेदन के पहले दिन ही सब फेल। कई जिलों में ऑफलाइन कर्मचारियों ने भरे फार्म। छत्तीसगढ़ में 1,80,000 आवेदन। छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरना शुरू हुआ। पहले दिन ही 33 जिलों में कई जगह लोड बढ़ने से सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भरते दिखे। हालांकि इसके बाद भी 1,80,000 आवेदन पहले दिन भरे गए। सरकार के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने ऑनलाइन पोर्टल बना है और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली है। सर्वर डाउन होने से ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड पार्षद कार्यालय और चॉइस सेंटर संचालक और आवेदनकर्ता जूझते दिखे। ऑनलाइन फॉर्म न भरने के कारण पूर्व निर्देश के मुताबिक आवेदनकर्ताओं को फॉर्म ऑफलाइन भराया गया। सर्वर में दिक्कत आने की समस्या पर मीडिया की टीम ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। रायपुर के घड़ी चौक स्थित चॉइस सेंटर में सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिजनों के साथ पहुंची थी। चॉइस सेंटर संचालक के अनुसार जानकारी के अभाव में आरन की महिलाएं वहां के राशन कार्ड को फॉर्म में अटैच करवा रही थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने की भी बात कही। इसके बाद शपथ पत्र लेकर उनकी समस्या का समाधान किया गया। चॉइस सेंटर संचालक के अनुसार इसके लिए अधिकारियों को पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है संपत्ति विवाद में भाई की हत्या। जंगल में मिली अधजली लाश का मामला सुलझा। सौतेली मां और भाइयों ने वारदात को दिया था अंजाम। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर सिरगिट्टी क्षेत्र के जंगल में मिली अधजली लाश के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। सौतेली मां, 2 भाइयों और ड्राइवर ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चांपा के बिर्रा में हत्या कर बिलासपुर के जंगल में लाश फेंकी थी। पुलिस ने सौतेली मां, ड्राइवर सहित 2 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह संपत्ति विवाद को बताया जा रहा। बता दें कि यह घटना बीते 31 जनवरी को हुई थी। बिर्रा रोड चांपा में रहने वाले रवि साहू का उसके सौतेली मां हेमलता साहू व भाइयों से अक्सर विवाद होता था। 31 जनवरी की सुबह मृतक आवेश में अपने घर में आग लगा दिया था, जिससे घर का काफी सामान जल गया। इस बात को लेकर दोपहर में विवाद हुआ तो आरोपियों ने लोहे के पाइप से रवि के सिर पर वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों नाबालिग भाइयों ने साक्ष्य छुपाने की नीयत से किराए के वाहन से अपने ड्राइवर सुनील यादव के जरिए रात को फदहाखार के जंगल में शव लेकर पहुंचे, जहां शव को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और भाग निकले।
मृतक के पास मिले मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। साले ने 2.5 लाख में किया जीजा की जान का सौदा, करवाई हत्या। जानिए खूनी कांड को अंजाम देने की बड़ी वजह। बेमेतरा रायपुर कवर्धा नेशनल हाईवे के मटका गांव में हुए शिक्षक की हत्या मामले की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के साले सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या का वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे में ग्राम मटका के पास एक युवक के हत्या करने की सूचना मिली थी। जांच में मृतक की पहचान बेमेतरा के वार्ड नंबर 18 के रहने वाले विजय वर्मा के रूप में हुई, जो ग्राम जिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत था। घटनास्थल में जाकर पुलिस जांच में जुटी और हत्या की वजहों को सुझाने लगी। पुलिस ने आगे बताया कि मृतक विजय वर्मा का उनकी पत्नी के साथ दहेज प्रकरण को लेकर विवाद चला था। वहीं विजय वर्मा 2 दिन पहले ही पत्नी से मिलने पहुंचा था, जिसको लेकर उनके साले ललित वर्मा के साथ विवाद हुआ था। इस दौरान साले ललित वर्मा ने जीजा विजय वर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में ललित वर्मा ने शिक्षक विजय वर्मा को मारने अपने मित्र तुकाराम साहू को 2,50,000 में हत्या की सुपारी दी थी। हत्या की सुपारी देने के बाद तुकाराम अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने अब तक आरोपी ललित वर्मा, सुपारी किलर तुकाराम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। लिव इन में रह रही महिला की हत्या, शव से रेप। बलरामपुर के जंगल में मिला था शव। नाबालिग देवर और उसका ममेरा भाई गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में जंगल में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया है। लिव इन में रह रही 30 साल की महिला की उसके नाबालिग दिव्यांग देवर ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की थी। इसके बाद शव के साथ रेप भी किया गया। महिला का शव 31 जनवरी को राजपुर थाना इलाके के गेऊ हरितेमा बांसबाड़ी जंगल में मिला था। लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम की जांच के बाद शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर महिला की हत्या करना और शव से 1 से ज्यादा लोगों के रेप करने की जानकारी मिली। पुलिस जांच में पता चला कि मृत महिला सितावती गौड़ की पहले शादी वारफनगर के देवरी निवासी जीतबंधन माको के साथ हुई थी। महिला के 3 बच्चे भी हैं। आपसी विवाद होने के कारण वो पति और बच्चों को छोड़कर अंबिकापुर आ गई और असोला में रहकर मजदूरी कर रही थी। 3 साल पहले वो ग्राम परसागुड़ी निवासी मनोज चेरवा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। मामले की जांच में लगी पुलिस ने महिला का मोबाइल कॉल डिटेल निकला तो वारदात वाले दिन उसके मोबाइल पर मनोज के नाबालिग दिव्यांग भाई और एक दूसरे नंबर से 15 बार कॉल होना पाया गया। जांच में दूसरा नंबर मनोज के ममेरे भाई कृष्णा सोमहा का था। पुलिस ने कृष्णा सोहा से कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि घटना का इस मर्डर की प्लानिंग महिला के ही 17 साल के नाबालिग देवर ने बनाई है। यह आरोपी दिव्यांग भी है, जिसे आंखों से कम दिखता है। दरअसल मनोज चेरवा ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और सितावती गोंड के साथ अंबिकापुर में रह रहा था। मनोज चेरवा की मां बूढ़ी हो गई है, लेकिन मनोज उन्हें ना घर में पैसे भेज रहा था, ना ही खेती में सहयोग कर रहा था। इसके कारण मनोज के भाई ने अपनी भाभी को मारने की प्लानिंग की और अपनी योजना में उसने ममेरे भाई कृष्णा को शामिल कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि खेत में पानी देने के नाम पर दिव्यांग देवर ने सितावती को कॉल किया और बुलाया था। मंगलवार को उसने अपने और कृष्णा के फोन से 15 बार कॉल किया। शाम को जब सितावती वहां पहुंची तो तीनों ने साथ में जंगल में शराब पी और मुर्गा खाया। इसके बाद वहां से वापस लौटते समय दोनों ने मिलकर नायलॉन की रस्सी से महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव के साथ रेप किया। दोनों आरोपी महिला के शव को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद राजपुर पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद एक आरोपी को जेल और नाबालिग दिव्यांग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मामले की जांच में राजपुर टीआई राजेश खलखो, एसआई दिनेश रागवाड़े, विजय दुबे, एएसआई राकेश सिंह की टीम सक्रिय रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 को पहुंचेगी छत्तीसगढ़, रायगढ़ बॉर्डर से होगी एंट्री। पिछले साल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। इस बार न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक की जा रही है। इसी बीच 8 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। बता दें, रायगढ़ बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की एंट्री होगी। इसके बाद 9 और 10 फरवरी को विश्राम किया जाएगा।
11 फरवरी को रायगढ़ से फिर न्याय यात्रा शुरू होगी। रायगढ़ से खरसिया और सक्ती होते हुए कोरबा की तरफ रुख करेगी। कोरबा के भैसमा में 11 फरवरी की रात को विश्राम किया जाएगा। 12 फरवरी को कोरबा से कटघोरा होते हुए तारा की तरफ यात्रा निकलेगी। वहीं 13 फरवरी को बलरामपुर के झींगों में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 14 फरवरी को रामानुजगंज होते हुए झारखंड पहुंच जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहने से चढ़ा पारा। रायपुर सहित 7 जिलों में तापमान 32 डिग्री से ज्यादा, लेकिन सरगुजा में अभी सताएगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहने के वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। वहीं रायपुर सहित 7 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 32 डिग्री से ज्यादा है। आज भी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग में अगले 3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। सोमवार को नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं 33.3 डिग्री के साथ डोंगरगढ़ सबसे गर्म रहा। प्रदेश में लगातार ठंड का असर कम होने लगा है। सोमवार को रायपुर में 33 डिग्री, दंतेवाड़ा में 32.9, राजनांदगांव में 32.5, कांकेर में 32.3, दुर्ग और बस्तर में 32.2 डिग्री, वहीं बिलासपुर में 32 डिग्री दिन का टेम्परेचर रहा। रायपुर में सोमवार को हल्की गर्मी रही। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, जो औसत से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं रात का पारा 17.8 डिग्री रहा, जो औसत से 2 डिग्री ज्यादा है। शहर में रात के समय अब ठंड कम होने लगी है। बिलासपुर में दिन का पारा औसत से 4 डिग्री ज्यादा रहा। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान 16.2 डिग्री रहा, जो औसत से 1 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में रात के तापमान 14.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां दिन का तापमान औसत से 3 डिग्री ज्यादा और रात का तापमान सामान्य रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भिलाई में कुत्तों का आतंक, 5 साल के मासूम पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, लोगों ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के कैंप 2 सर्कुलर मार्केट से अपने माता पिता के साथ गुजर रहे एक 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने कुत्तों को दौड़ाने का प्रयास किया, जिसमें सफलता नहीं मिली। इस पर कुत्तों को पत्थर मारकर भगाया गया। तब तक कुत्ते बच्चे के कूल्हे को 2-3 जगह से काट चुके थे। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ बच्चा राहगीर था। घटना सुबह करीब 9 बजे के आसपास हुई। भिलाई निवासी व भाजपा नेता अमर सोनकर ने बताया कि वे कैंप 2 सर्कुलर मार्केट क्षेत्र में टहल रहे थे। इस दौरान वहां से एक परिवार गुजर रहा था। परिवार संभवतः पावर हाउस की तरफ से जवाहर मार्केट होते हुए शारदा परिवार की ओर जा रहा था। पति, पत्नी और 2 बच्चे मिलाकर 4 लोग थे। करीब 2.5 साल का एक बच्चा अपनी मां की गोद में था और 4-5 साल का दूसरा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर चल रहा था। इस दौरान पीछे से कुत्तों के झुंड ने अचानक 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमला करते ही बच्चा चीखने चिल्लाने लगा। इस दौरान अमर सोनकर सहित आसपास मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते बच्चे को नोचने में ही लगे रहे। स्थिति को देखते हुए लोगों ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया। तब तक कुत्ते बच्चे को 3 जगह के काट चुके थे। अमर सोनकर ने बताया कि क्षेत्र में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आवारा कुत्तों की धरपकड़ को लेकर पहले भी निगम के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। अमर सोनकर ने बताया कि आज हुई घटना के संबंध में भी निगम आयुक्त को तत्काल अवगत कराया गया है और क्षेत्र के लोगों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाए जाने की मांग की गई है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मार्केट से लगी मटन मांस दुकान से फेंके गए मांस को खाने यहाँ कुत्तों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है, जिससे मार्केट आने जाने वालों पर इनका खतरा बना रहता है। शिकायत के बाद भी डाक कैचर टीम यहाँ नहीं भेजी जाती। नतीजतन बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते यहाँ लोगों को परेशान करते रहे हैं। समीप ही एक बाल मंदिर का संचालन होता है, जहाँ से निकलने वाले बच्चों पर हमेशा कुत्तों का भय बना रहता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। समय पर ऑफिस नहीं पहुँचे डॉक्टर तो उनके घर पहुँच गए कलेक्टर साहब को घर के बाहर देख। कांकेर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर अभिजीत सिंह मंगलवार को अचानक भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर को डॉक्टर अपने चेंबर से नदारद दिखे, जिसके बाद वे सीधे डॉक्टर के घर जा पहुंचे। दरअसल कलेक्टर ठीक 11 बजे अस्पताल पहुंचे। जब बीएमओ डॉक्टर अखिलेश ध्रुव अपने कक्ष में नहीं मिले तो कलेक्टर सीधे उनके निवास जा पहुंचे।
जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बाहर निकले बीएमओ कलेक्टर को सामने देख हड़बड़ा गए। जब कलेक्टर ने पूछा कि 11 बजे घर पर हो, तब बीएमओ ने कहा कि देर रात तक मरीजों को देखता रहा, इसलिए अभी घर पर हूँ। इसके बाद कलेक्टर के साथ आनन फानन में अस्पताल पहुंचे बीएमओ ने परिसर का निरीक्षण कराया। इस दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह को काफी अव्यवस्था देखने को मिली, जिस पर वे बीएमओ सहित अन्य कर्मचारियों पर जमकर बरसे। कलेक्टर ने स्टाफ को दबाया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर काम करने की हिदायत दी। फिलहाल कलेक्टर के घर पहुंचने के अंदाज ने अन्य विभागों के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है।